जी भैया, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज मैं बनाने जा रहा हूँ कोफ्ते। मीट बॉल भी कहते हैं इसे, और ये मज़े की बात पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं, डिफरेंट नाम के साथ बनाए जाते हैं, मगर मीट बॉल जहाँ भी बनेगी वो बेसिक कोफ्ते ही होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 700 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। अच्छा, ये कीमा मैंने मशीन से नहीं निकाला, तो चॉपर में मैंने बनाया है। जब आप कीमे वाली मशीन से निकालेंगे तो दानेदार कीमा बनता है, उससे कोफ्ता सही नहीं बनेगा। जो रेशे वाला हम चॉपर में बनाएंगे उससे सबसे बेस्ट कोफ्ता तैयार होगा। ये मैंने 700 ग्राम कीमा ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। 3 टेबल स्पून मैं भुने हुए चने, उनको मैंने क्रश कर लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मिसाला जात में इस कीमे के अंदर मैं 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून जायफल जावित्री, ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इन तमाम अज़ा को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये मसाला अच्छी तरह बीच में मिक्स हो जाएगा और ये आपके ग्लव्स या हाथों पे चिपकेगा भी नहीं। ये मैंने मीट बॉल बना ली हैं। इसका ये है कि जिस टाइम आप मसाला मिक्स कर लेंगे, अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल करेंगे। ऑयल करने के बाद आप इसको इस तरह बाल की शेप दे देंगे, ये बड़े आराम से बाल तैयार हो जाएंगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको भी और हमने लाइट फ्लेम पे पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आग कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इनको अंदर तक पकाना है, तो इसके लिए हम आग को बिल्कुल मीडियम लो पे रखेंगे। जी वो 13 से 14 मिनट में ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पे तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह ऊपर से बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया और अंदर तक ये पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और अपने सालन की तरफ जाएंगे। ये भी मीट बॉल माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। अब हम इनका सालन बनाते हैं और सालन के अंदर इनको शामिल करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम ऑयल लिया है। उसके अंदर मैं जैसे मैं फ्लेम ऑन करूँगा फ़ौरन ही इसके अंदर मैं ये मेरे पास एक पेस्ट है, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च और साबित धनिया, इसका ये पेस्ट बनाया हुआ है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगा। फ़ौरन ऐड करने का मकसद ये है कि अगर ये गर्म में ऑयल में डालूँगा तो इसने पटाखे मारने हैं और वो सारा तेल आप पे आ सकता है। तो उस हादसे से बचने के लिए इसको ठंडे तेल के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। जैसे ही तेल गर्म होगा ये साथ फ्राई हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, इनको हल्का सा पकाने के बाद इसके अंदर मैं एक 6 टमाटर है, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। ये प्यूरी का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ टमाटर की। जो कोफ्तों का हम सालन बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, इसके अंदर मैं प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहा। अब इस टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह हम इसमें प्यूरी को अच्छी तरह हम इसमें फ्राई करेंगे। इसमें मैंने प्यूरी इसलिए यूज़ की है कि इससे बहुत प्यारी ग्रेवी तैयार होगी। और प्यूरी का एक एडवांटेज और भी है कि इसमें टमाटर के जो छिलके होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और बिल्कुल उसका जो सही पेस्ट है वो बीच में हम डालते हैं जब, तो वो एक सही तरीके से ग्रेवी बनाएगा। वैसे अगर इसमें हम साबित टमाटर डाल दें तो उनको गलाने का थोड़ा सा मसला है, जिस तरह आजकल के टमाटर आ रहे हैं, तो वो फिर जब कोफ्तों का एक हम सालन या ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा उसको खाने का। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड कर रहा हूँ। ये तमाम 1 टीस्पून है। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, ये मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इनको हम हल्का सा भूनेंगे मसाले के साथ। और अब इसके अंदर मैंने प्याज तो ऐड नहीं किए, मगर मैंने प्याज को फ्राई करके उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है एक छोटी प्याली, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ।
30 सेकंड भुनाई करनी है और इसमें 1 प्याली दही आप ऐड कर दें। जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट दही के साथ मैंने इस मसाले को भून लिया। अब इसके अंदर मैं ये कोफ्ते डालने लगा हूँ जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। इन कोफ्तों को इनके साथ मैं थोड़ा सा भून लूँगा ताकि दही भी थोड़ी मज़ीद खुश्क हो जाए। भूनने के दौरान इसमें आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें और मसाला चख लें। इस स्टेज पे अगर आपको नमक मिर्च थोड़ा कम लगता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी व्यूअर, इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं 1 प्याली गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करने का ये मकसद होता है ताकि जो कुकिंग का अमल चल रहा है वो कंटिन्यू रहे और एकदम मतलब ठंडा पानी डालने से वो रुक ना जाए। और इसके ऊपर थोड़ी सी हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट और अरोमा आएगा सालन के अंदर। पानी लगाने के बाद धनिया मिर्ची ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगा बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर। जी व्यूअर्स, 5 मिनट बिल्कुल लाइट फ्लेम पे पकाने के बाद अब ये माशाल्लाह सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं उतारने लगा हूँ, मगर लास्ट में उतारने से पहले इसमें मैं 1 टीस्पून कश्मीरी गरम मसाले का ऐड कर दूंगा और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगा। उसके बाद इसको मैं बाउल में जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये कोफ्ते आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।